नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अब हिंगोरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार पहुंचे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने सैन्य सेवाओं से विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 31 मई 2026 रविवार को सुबह 11 बजे करेंगे। शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने लोअर दिबांग वैली जिले के भाजपा कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान सियांग जोनल फेज 2 2026 में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में अपना 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। बैडमिंटन में सिंगापुर अपने सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत की मिक्स्ड डबल जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो का मुकाबला जापान की साइका होबारा और युइची शिमोगामी से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशियाई संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। सुश्री शर्मा ने कहा कि भारत कच्चे तेल की भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी काम जारी है। सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। संयुक्त सचिव ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित हो रही है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि मंत्रालय नाविकों के कल्याण और निर्बाध समुद्री संचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और समुद्री क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने बताया कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस, केरोस, हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मैट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित है और भारतीय ध्वज वाले या स्वदेशी ध्वज वाले व्यापारिक पोतों पर भारतीय नाविकों से जुड़ी कोई भी घटना नहीं हुई है। म्यांमार के राष्ट्रपति मीन आंग हलाउंग आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। उन्होंने बोध गया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोध मंदिर का दर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने बकराऊ स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में मत्था टेका और बोध गया स्थित बर्मी मठ का भी दौरा किया। इसके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है। इसके सब बाद राष्ट्रपति मीन आंग हलाइंग आज नई दिल्ली पहुंचे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति मीन सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। इस यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रपति मीन व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे।
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। यह समारोह देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी के रूप में उनके विशिष्ट कार्यकाल के समापन का प्रतीक था। समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद जनरल चौहान ने कहा कि तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेवानिवृत्त होना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। 4 दशकों से अधिक की सेवा के बाद जनरल चौहान ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक और उत्कृष्ट बताया। 1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल चौहान ने 40 वर्षों से अधिक समय तक देश की सेवा की और अपने शानदार सैन्य करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण कमान और स्टाफ पदों पर रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जनरल चौहान का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का संबोधन 31 मई 2026 रविवार को सुबह 11 बजे करेंगे। यह इस लोकप्रिय कार्यक्रम की अगली कड़ी होगी, जिसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने लोअर दिबांग वैली जिले के भाजपा कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान सियांग जोनल फेज 2 2026 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने और जनसेवा के प्रति समर्पित होकर काम करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि भारतीय हज मिशन को पहली बार सऊदी हज और उमरा मंत्रालय द्वारा हज समन्वय और संचार में उत्कृष्टता के लिए 2 प्रतिष्ठित लब्बे-तुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि हज का सफल आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारतीय हज समिति और सऊदी अरब में भारत के राजदूत तथा जेद्दाह में महावाणिज्य दूत के नेतृत्व में भारतीय हज मिशन के बीच सहज समन्वय को दर्शाता है। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। गया में 3, औरंगाबाद में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि सारण और खगड़िया जिलों में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मरने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1 करोड़ 8 लाख कर्मियों को तैनात किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बिरला ने कहा कि तीव्र तकनीकी प्रगति के इस दौर में भी हिंदी की प्रासंगिकता निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हिंदी अब केवल समाचार पत्र और टेलीविजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकों के माध्यम से लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिंदी में समाचारों, विचारों और विश्लेषण की बढ़ती स्वीकार्यता इस भाषा की शक्ति और व्यापक
पहुंच दर्शाती है। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में अपना 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया, जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के संरक्षण के बीच सफलतापूर्वक संतुलन बनाए रखा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।